हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जो एसपीडी करंट अफेयर्स जो है, एसपीडी करंट अफेयर्स का जो है अगस्त 2026 का न्यू एडिशन बुक आ गया है, ठीक है। जिसमें कि आपका अगस्त 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक के सभी करंट अफेयर्स दिए रहते हैं। इससे पहले हम लोग इस बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को और बेस्ट ऑनलाइनर प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो इस बुक का हम लोग जो पेज नंबर 1 से 62 तक दिखने वाला है, यानी शुरुआत के पेज जो है आपका 1 से 62 तक दिया रहता है, उसको आज के हम लोग इस मास्टर वीडियो के रूप में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक करंट अफेयर्स का कौन, क्या और कहाँ। कौन, क्या और कहाँ, यानी वर्तमान में कौन, क्या है और कहाँ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट हम लोग देखेंगे आपका संवैधानिक पदाधिकारी से। किसे? तो संवैधानिक पदाधिकारी से देखेंगे। संवैधानिक पदाधिकारी में वर्तमान में राष्ट्रपति जो कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें नंबर की हैं, ठीक है। दूसरा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है, जो कि 15वें नंबर के हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि कितना है? तो 15वें नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। न्यायिक प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश जो है आपका, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत है, जो कि 53वें नंबर के हैं। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकटरमनी है, जो कि 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तो तुषार मेहता। कौन? तो तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है आपका अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसदीय प्रमुख के बारे में। वर्तमान में सभापति राज्यसभा के कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन जो है आपका सभापति हैं राज्यसभा के। उपसभापति कौन है वर्तमान में? तो श्री हरिवंश है। महासचिव राज्यसभा के कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है वर्तमान में आपका महासचिव है राज्यसभा के। नेता विपक्ष राज्यसभा में कौन? तो नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्तापक्ष राज्यसभा में कौन? तो जेपी नड्डा है। अध्यक्ष जो है 18वीं लोकसभा के कौन है? तो ओम बिरला, जो कि अध्यक्ष है 18वीं लोकसभा के। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? तो राहुल गांधी, जो नेता विपक्ष है लोकसभा के। महासचिव, महासचिव लोकसभा कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन? तो उत्पल कुमार सिंह है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आपका निर्वाचन आयोग से। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? तो ज्ञानेश कुमार है, जो कि 26वें नंबर के हैं आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त कौन कौन से है? तो चुनाव आयुक्त जो विवेक जोशी और सुखबीर संधू हैं। वहीं आपका उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु हैं, आर के गुप्ता है, उमेश सिन्हा है, एम सुदीप जैन क्या है? तो उप चुनाव आयुक्त है। नेक्स्ट है नियंत्रक महालेखक परीक्षक के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी क्या के कौन है वर्तमान में? तो संजय मूर्ति हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं, ठीक है। महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए कौन है? तो टीसीए कल्याणी है, जो कि 29वें नंबर के हैं। नेक्स्ट है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। किसको? तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में जानेंगे। जैसे कि सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है आपका सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में, ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह, जो कि वायुसेना अध्यक्ष है, जो कि 28वें नंबर का। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन है, जो कि 27वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो धीरज सेठ है, जो कि 31वें नंबर के हैं आपके थल सेना अध्यक्ष। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन CDS कौन है वर्तमान? तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी है आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महानिदेशक सैन्य अभियान, महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। कौन? तो राजीव घई हैं। नेक्स्ट अब हम देखेगा आपका सचिव एवं सलाहकार के बारे में। जैसे कि कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो TB स्वामीनाथन जो है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। प्रधान सचिव वर्तमान में कौन है आपका? प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा है। निजी सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? तो निधि तिवारी जो है आपका निजी सचिव है प्रधानमंत्री के। विदेश सचिव वर्तमान में कौन? तो विक्रम मिश्र जो है आपका विक्रम मिश्र जो है आपका विदेश सचिव है, विक्रम मिश्र, ठीक है। गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन जो है कि वर्तमान में कौन है? तो गृह सचिव कौन है आपका? तो गृह सचिव है आपका गोविंद मोहन है गृह सचिव। नेक्स्ट है वित्त सचिव, वित्त सचिव जो वर्तमान में कौन है आपके? तो वित्त सचिव जो वर्तमान है आपके अजय सेठ हैं। कौन? तो अजय सेठ जो वर्तमान में वित्त सचिव है। रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। एवं राजस्व सचिव कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव, जो कि राजस्व सचिव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल जो है वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जो है आपके उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो B अनंत नागेश्वरन जो है आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो अजय भादु जो है, अजय भादु जो है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं आपके भारत सरकार के। नेक्स्ट हम देखेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में। किसके बारे में? तो गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC के जो है
प्रमुख कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है जो कि 19वें नंबर के हैं। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है? तो परवीन वशिष्ठ है। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कौन है? तो परवीन सूद है। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के कौन है? तो राजकुमार गोयल है। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के कौन है? तो महेश दीक्षित है। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के कौन है? तो पराग जैन है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन है? तो राकेश अग्रवाल है। निदेशक जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कौन है? तो राहुल नवीन है। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के कौन है? तो अनुराग गर्ग है। कौन? तो अनुराग गर्ग है। नेक्स्ट है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि महानिदेशक जो है आपके महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कौन है? तो संजय सिंघल है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कौन है? तो प्रवीण कुमार है। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के कौन है? तो परवीर रंजन है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के कौन है? तो बी श्रीनिवासन है। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के कौन है? तो आलोक शर्मा है। महानिदेशक जो है आपका भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कौन है? तो वीरेंद्र वत्स है। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के प्रमुख कौन है आपका? तो एस परमेश है। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के कौन है? तो पीयूष आनंद है। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के कौन है? तो सोनाली मिश्रा है। महानिदेशक असम राइफल्स के कौन है? तो विकास लखेड़ा है। महानिदेशक होमगार्ड के कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव। कौन? तो विवेक श्रीवास्तव है आपके महानिदेशक होमगार्ड के। नेक्स्ट है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग का अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष नीति आयोग कौन है? तो अशोक कुमार लाहिड़ी जो है उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। सीईओ नीति आयोग कौन है? तो अनुराग जैन जो आपका सीईओ है नीति आयोग के। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी जो है यूपीएससी के कौन है? तो अजय कुमार है। अध्यक्ष जो है 23वें विधि आयोग के कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी है। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है? तो विद्या किशोर हटाकर है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? तो सांध्वी निरंजन ज्योति हैं। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के कौन है? तो एस गोपाल कृष्णन है। अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग के कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई हैं अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग के। ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष जो है भारत के लोकपाल, अध्यक्ष जो आपके भारत के लोकपाल कौन है? तो अजय माणिकराव खानवलीकर है। ठीक है। अध्यक्ष 16वें एवं 15वें वित्त आयोग के कौन है? तो 16वें अरविंद पनगड़िया हैं और आपका 15वें कौन है? तो एनके सिंह थे। ठीक है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? तो रवनीत कौर है। अध्यक्ष आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है? तो अंतर सिंह आर्य है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है? तो किशोर मकवाना है। अध्यक्ष आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है? तो बी रामा सुब्रमण्यम है जो कि 9वें नंबर के। अध्यक्ष आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? तो प्रियांक कानूनगो है। अध्यक्ष आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? तो हरजीत सिंह गरवाल है। कौन? तो हरजीत सिंह गरवाल है। नेक्स्ट है भारतीय बोर्ड समिति एवं प्राधिकरण, हम इसके अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। ठीक है। जैसे कि आपका अध्यक्ष सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है? तो सतीश कुमार है। अध्यक्ष जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के कौन है? तो हिंद कांत पांडे हैं। अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं। महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय तो कौन है? तो वीर विक्रम यादव है। अध्यक्ष आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के कौन है? तो रवि अग्रवाल है। अध्यक्ष आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है? सीबीआईसी यानी विवेक चतुर्वेदी हैं। चेयरमैन जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कौन है? तो चेयरमैन जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आपके मिनेश शाह। कौन? तो मिनेश शाह है। नेक्स्ट है महानिदेशक सीमा सड़क संगठन, महानिदेशक जो आपका सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कौन है? तो हरपाल सिंह है। अध्यक्ष आपका अध्यक्ष जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कौन है? तो पीएनजीआरबी कौन? तो अनिल कुमार जैन है। अध्यक्ष जो है आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटी। कौन? तो अनिल कुमार लाहौटी हैं। नेक्स्ट है सीईओ जो है आपका सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कौन है? तो सौरभ विजय है। नेक्स्ट है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। अध्यक्ष आपका लोक लेखा समिति के कौन है? तो केशरी वेणुगोपाल है। अध्यक्ष आपका प्राक्कलन समिति के कौन है? तो डॉक्टर संजय जायसवाल जो है आपके अध्यक्ष है प्राक्कलन समिति के। अध्यक्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कौन है? तो संतोष कुमार यादव है। कौन? तो संतोष कुमार यादव है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। महारत्न कंपनियाँ वर्तमान में कितनी है, तो कुल 14 है महारत्न कंपनियाँ। जैसे कि निदेशक आपका है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के कौन है, तो गुरदीप सिंह है। अध्यक्ष आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के कौन है अध्यक्ष, तो अरुण कुमार सिंह है। अध्यक्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के कौन है, तो डॉक्टर AK पांडे हैं। निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने गेल के कौन है, तो दीपक गुप्ता है। अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL के कौन है, तो अरविंद सिंह साहनी है। निदेशक कोल इंडिया के कौन है, तो B साई राम है। निदेशक भारतीय पेट्रोलियम निदेशक जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के कौन है, तो संजय खन्ना है। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल के कौन है, तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। निदेशक जो है निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के कौन है, तो विकास कौशल है। निदेशक आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, तो VV रामा मोहन है। निदेशक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कौन है, तो परमिंदर चोपड़ा। कौन, तो परमिंदर चोपड़ा है। नेक्स्ट है हमारा निदेशक आपका निदेशक जो है ऑल इंडिया लिमिटेड के कौन है, तो रंजित रथ है। निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कौन है, तो DK सुनील है। कौन, तो DK सुनील है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष संघ प्रबंधक निदेशक के बारे में। ठीक है, जैसे कि निदेशक आपके भारत संचार निगम लिमिटेड, निदेशक आपके भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के कौन है, तो रॉबर्ट J रवि हैं आपके BSNL के। अध्यक्ष जो है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के AAI के कौन है, तो आपका विपिन कुमार है। नेक्स्ट है आपका जो है नेक्स्ट है MD जो है MD भारतीय पर्यटन विकास निगम के कौन है, तो मुग्धा सिंह है। निदेशक महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड यानी MTNL के कौन है आपके निदेशक, तो रॉबर्ट J रवि हैं। निदेशक नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कौन है, तो KP महादेव स्वामी है। निदेशक जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के कौन, तो वर्तिका शुक्ला है। निदेशक नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के कौन, तो विजेंद्र प्रताप सिंह है। निदेशक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल के कौन है, तो मनोज जैन है। निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कौन है, तो अमिताभ मुखर्जी हैं। निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के कौन है, तो AK सक्सेना है। निदेशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के कौन है, तो विनेश कुमार त्यागी हैं। निदेशक नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यानी NLC के कौन है, तो प्रसन्ना कुमार मोटुपुल्ली। कौन, तो प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में। जैसे कि अध्यक्ष जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के कौन है, तो विनीत जोशी जो है UGC के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU के कौन है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल हैं। कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन है, तो योगेश सिंह है। कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कौन है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित है। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के कौन है, तो अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं। कुलाधिपति जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय कौन, तो सचिन चतुर्वेदी हैं। कुलाधिपति जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय के कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के कौन है, तो दिनेश कुमार सकलानी। कौन, तो दिनेश प्रसाद सकलानी है आपका NCERT का निदेशक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो है अध्यक्ष जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के कौन है, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम है। अध्यक्ष साहित्य अकादमी के कौन है, तो माधव कौशिक है। अध्यक्ष आपका संगीत नाटक अकादमी के कौन है, तो डॉक्टर संध्या पुरेचा है। अध्यक्ष ललित कला अकादमी के कौन है, तो प्रोफेसर B नागदास है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे आपको प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख के बारे में। जैसे कि महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के कौन है, तो धीरेन्द्र ओझा जो आपका महानिदेशक है। अध्यक्ष प्रसार भारती के कौन है, तो अध्यक्ष प्रसार भारती के प्रसून जोशी हैं। अध्यक्ष जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कौन है, तो परेश रावल है। अध्यक्ष जो है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कौन है, तो R माधवन है। महानिदेशक आकाशवाणी के कौन है, तो मौसमी चक्रवर्ती हैं। अध्यक्ष आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियन PTI के कौन है, तो महेंद्र मोहन गुप्ता है। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी UNI के कौन है, तो RV कौन है, तो RP गुप्ता है। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS के कौन है, तो विवेक गुप्ता है। कौन, तो विवेक गुप्ता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में। किसका, तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। जैसे कि अध्यक्ष आपका ISRO के अध्यक्ष कौन है, तो B नारायणन है जो कि 11वें नंबर के हैं। अध्यक्ष जो आपका अध्यक्ष जो परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन है, तो आपका अजीत कुमार मोहंती है। अध्यक्ष जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के कौन है, तो AK जो है बाला सुब्रमण्यम है। निदेशक बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र पार्क के कौन है, तो विवेक भसीन है। अध्यक्ष जो है आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। महानिदेशक जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कौन है, तो नल्ला थम्बी
कलाई सेल्वी हैं। CEO एंड MD ब्रह्मोस एरोस्पेस के कौन? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कौन है? तो उपेंद्र पी कौन? तो उपेंद्र पी राजीव कौन? तो उपेंद्र पी राजीव है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में, जैसे कि अध्यक्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के कौन है? तो जय शाह है, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है। CEO जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कौन है? तो संजू गुप्ता है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC के कौन बनते? इंदिरा नूई बनी है। अध्यक्ष जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के कौन है? तो मिथुन मनहास है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी BCCI के कौन है? तो अरुण मिश्रा है। टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है? तो शुभमन गिल है। मुख्य कोच जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कौन है? तो गौतम गंभीर कौन? तो गौतम गंभीर है आपका मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का। मुख्य कोच जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है? तो अमूल मजुमदार है। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के कौन है? तो मोहसिन नकवी हैं। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के कौन है? तो नीलम कपूर है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के कौन है? तो क्रिस्टी केवेंटी है, जो कि जिम्बाब्वे की है। अध्यक्ष पहले महिला भारतीय ओलंपिक संघ के कौन है? तो PT उषा है। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद कौन? तो रणधीर सिंह है। अध्यक्ष जो है भारतीय पैरालंपिक समिति यानी IPC कौन? तो देवेंद्र झाझरिया कौन? तो देवेंद्र झाझरिया है। नेक्स्ट अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के यानी सेबेस्टियन कौन है? तो ब्रिटेन के हैं। ठीक है। नेक्स्ट अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के कौन है? तो बहादुर सिंह सागू हैं। अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के कौन है? तो मोहम्मद जलूद हैं। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के कौन है? तो मीराबाई चानू। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के कौन है? तो दिलीप टर्की हैं। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ के कौन है? तो अजय सिंह है। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के कौन है? तो संजय सिंह कौन? तो संजय सिंह है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष जो है आपका अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के कौन है? तो मेघना अहलावत है। अध्यक्ष फीफा के कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है। अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कौन है? तो कल्याण चौबे हैं। कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कौन है? तो खालिद जमील है। कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कौन है? तो अमेलिया वालवरेड कोस्टा रिका है। ठीक है। चेयरपर्सन BWF एथलेटिक्स कमीशन कौन? PV सिंधु है। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन? तो हेमंत विश्व शर्मा है। कोच भारतीय महिला हॉकी टीम के कौन है? तो शोड मॉरिन है, जो कि नीदरलैंड की हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में, जैसे कि अध्यक्ष आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA के कौन है? तो अजय सेठ है। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम यानी जो LIC के कौन? तो सिद्धार्थ मोहंती हैं। महानिदेशक जो है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी जो है ESIC के कौन है? तो अशोक कुमार सिंह है। CEO जो है आपका सामान्य बीमा परिषद GIC कौन? तो प्रकाश है। CMD न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कौन? तो गिरिजा सुब्रमण्यम है। MD जो है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के कौन है? तो रामकृष्ण चंदर है। निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कौन? तो भूपेश सुशील राहुल कौन? भूपेश सुशील राहुल है। CMD जो है आपका CMD नेशनल इंश्योरेंस कंपनी CMD जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL कौन? तो सुचिता गुप्ता है। MD MCO SBI जनरल इंश्योरेंस कौन है? तो नवीन चंद्र झा है आपका MD MCO SBI जनरल इंश्योरेंस का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका आर्थिक वाणिज्यिक संगठनों के प्रमुख के बारे में, जैसे कि बोला कि महासचिव फीकी के कौन है? तो अनंत स्वरूप है। अध्यक्ष फीकी के कौन है? तो अनंत गोयनका है। अध्यक्ष एसोचैम के कौन है? तो निर्मल कुमार मिंडा है। महासचिव जो है एसोचैम के कौन है? तो मनीष सिंघल है। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के कौन है? तो R मुकुंदन है। अध्यक्ष जो इफ्को के कौन है? तो दिलीप संघानी जो अध्यक्ष हैं इफ्को के। अध्यक्ष जो है आपका नास्कॉम के कौन है? तो श्रीकांत वेला माकानी कौन? तो श्रीकांत वेला माकरनी है। CEO जो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो सुंदर राममूर्ति है। अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी UTI के कौन है? तो लियो पुरी है। नेक्स्ट है कि CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो श्रीनिवास जयंती है। अध्यक्ष जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल कौन? तो प्रमोद अग्रवाल है। नेक्स्ट देखेंगे बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में देखेंगे आपके, जैसे केंद्रीय बैंक गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के कौन? तो संजय मल्होत्रा कौन? तो संजय मल्होत्रा है। उप गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी रोहित जैन कौन? तो रोहित जैन श्रीश चंद्र है। ठीक है। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? तो रोहित जैन है। श्रीश चंद्र मुर्मू है। पूनम गुप्ता है। स्वामीनाथन जानकी रमन है। मुख्य वित्तीय अधिकारी से RBI के कौन है? तो सुधा बालकृष्णन कौन? तो सुधा बालकृष्णन है।
नेक्स्ट है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख के बारे में जानेंगे। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एनडी एनसीओ। भारतीय स्टेट बैंक अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। भारतीय स्टेट बैंक सीएफओ कौन है? तो कामेश्वर राव एम कोदावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंध निदेशक कौन? तो रविरंजन राममोहन राव। भारतीय स्टेट बैंक प्रबंध निदेशक कौन है? तो रविरंजन राममोहन राव, अमारा, राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी के तिवारी हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है कौन है एमडी? तो देवदत्त चंद है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एमसीओ कौन है? तो रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो निधु सक्सेना है। केनरा बैंक के एमडी एमसीओ हरदीप सिंह अहलुवालिया हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? तो कल्याण कुमार है। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? तो विनोद कुमार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार शाह। यूको बैंक के जो राजेंद्र कुमार साबू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन है? तो आशीष पांडे। कौन? तो आशीष पांडे हैं। नोट में दिया हुआ है, आप इसको देखते हैं। बोल रहा है कि 30 अगस्त 2019 को जो है 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में, वहीं आंध्र बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया था। ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय जो केनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। यह कब किया गया था? तो 30 अगस्त 2019 को किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख एवं सीईओ के बारे में। ठीक है, जैसे कि निजी बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के कौन है? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है? तो अशोक वासवानी है। इंडसइंड बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अरिजीत वसु हैं। बैंक ऑफ वेस्टर्न के सीईओ कौन है? तो नंदिता बख्शी हैं। आईसीआईसी बैंक के सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो शशिधर जगदीशन जो है आपका सीईओ है, अध्यक्ष है राजीव कुमार। ठीक है। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो बी वैद्यनाथन है। यस बैंक के सीईओ कौन है? तो विनय मुरलीधर टोनसे हैं। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? तो आर विजय आनंद है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के कौन है? तो आपका जे वेंकट रामू है। डीबीएस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चटर्जी हैं। पेटीएम के जो सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो भावेश गुप्ता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? तो अरुण बंसल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीडबी के एमडी कौन है? तो मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन है? तो राकेश शर्मा है। भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। अध्यक्ष जो नाबार्ड के कौन है आपका? तो साजी केवी हैं। अध्यक्ष जो भारतीय स्टेट बैंक यानी आईबी कौन है? चला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी के एमडी कौन है? तो संजय शुक्ला है। आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? तो आर सुब्रमण्यम कुमार है। करूर वैश्य बैंक कौन है? तो बी रमेश बाबू है। नेक्स्ट है कि फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? तो बी वैद्यनाथन है। कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी बैंक के सीईओ कौन है? तो मुरली एम नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के कौन है? तो एसएम स्वाति हैं। नेक्स्ट है हमारा नोट दिया हुआ कि 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो सिंगापुर डीबीएस बैंक को भारतीय शाखा में किया गया है। ठीक है। अब भाई हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रक्षा उपकरण के बारे में। हेलिना जो है भारत में विकसित हुई है। यह क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। चीनूक जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग ने विकसित की है। यह क्या है? तो हेलीकॉप्टर है। बराकेट जो है डीआरडीओ में इजराइल की सहायता से विकसित हुई है। यह जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है। आईएनएस बेरा जो कि फ्रांस में विकसित हुई है। यह जो है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल जो है फ्रांस में विकसित हुई द सॉल्ट एविएशन है। यह क्या है? तो लड़ाकू विमान है। S-400 जो है रूस ने विकसित किया है, और यह डिफेंस सिस्टम है। पिनाक जो भारत का पहला स्वदेशी उपकरण है। यह क्या है? तो रॉकेट है। ठीक है। आईएनएस कलवरी जो कि स्वदेश निर्मित आईएनएस कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की क्या है? तो पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। यह जो क्या है? तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है आपका अपाचे।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संगठनों के प्रमुख के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस है जो कि पुर्तगाल के। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद है जो कि नाइजीरिया के हैं। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष जो है 81वें अध्यक्ष जो 81वें एवं 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभापत्र के कौन है, तो क्रमशः खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश के और एनालेना बैरबॉक जो कि जर्मनी के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के लिए विशिष्ट अभिकरण के बारे में देखेंगे। जैसे कि 14वें अध्यक्ष जो है विश्व बैंक के कौन है, 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक यानी IBRD के कौन है, तो अजय बंगा है जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यक्ष जो है आपका गुट निरपेक्ष के कौन है, तो इल्हाम अलीवेज है। प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन है, तो क्रिस्टियानो जॉर्जिएवा है जो कि बुल्गारिया के हैं। नेक्स्ट है कि महानिदेशक जो है आपका विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन WTO के कौन है, तो नागोजी ओकंजो इबोला है। ठीक है, महासचिव अनकटाड के जो है आपका महासचिव कौन है, तो रेबेका ग्रिस्पेन है जो कि कोस्टारिका। ठीक है, महानिदेशक यूनेस्को के कौन है, तो खालिद अल एनानी है जो कि मिस्र के हैं। महानिदेशक जो आपका महानिदेशक जो खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के कौन है, तो क्यू डोंगचू है जो कि चीन के हैं। महानिदेशक जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कौन है, तो गिलबर्ट हैंगबो है जो कि टोगो के हैं। प्रमुख यूनिसेफ के कौन है, तो कैथरीन रसेल है जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है कि महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के कौन है, तो टेड्रोस वेब्रेक्स है। ठीक है, प्रशासक जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के कौन है, तो अचिम स्टेनर है जो कि ब्राज़ील जर्मनी के। महासचिव जो है सार्क के कौन है, तो मोहम्मद गुलाम सरवर है जो कि बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में। जैसे कि आपका महासचिव वर्तमान में जो है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के कौन है, तो शर्ली बोचवे हैं जो कि घाना के हैं। अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा जो है जो कि पुर्तगाल के हैं, वो अध्यक्ष हैं यूरोपीय परिषद के। अध्यक्ष यूरोपीय संसद के कौन है, तो रॉबर्टा मेत्सोला है जो कि माल्टा के। ठीक है, अध्यक्ष जो यूरोपियन आयोग के कौन है, तो उर्सुला वान डेर लियन है। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ के कौन है, तो एवरिस्ट नाइटिसिमे बुरुंडी है। ठीक है, बुरुंडी है। नेक्स्ट है जो महासचिव जो ओपेक के कौन है आपका, तो हैथम ऑल विस जो कि कुवैत के हैं। महासचिव नाटो के कौन है, तो मार्क रूट है जो कि नीदरलैंड के हैं। महासचिव आसियान के कौन है, महासचिव जो आसियान के कौन है, तो डॉक्टर काओ किम हॉर्न है जो कि कम्बोडिया के हैं। ठीक है, निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कौन है, तो अविनाश कुमार है। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक यानी ADB के कौन है, तो मासातो कांडा है जो कि जापान के हैं। ठीक है, महासचिव इंटरपोल के कौन है, तो वाल्डेसी टर्किबा है जो कि ब्राज़ील के। अध्यक्ष इंटरपोल के कौन है, तो अहमद नसेर अल रासवे जो कि UAE के। अध्यक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन है, तब का इवासा है जो कि जापान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये इसी चैप्टर तक आप लोग को दिक्कत होगा, बाकी जो है सही है सभी आगे। नेक्स्ट है कि प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी या नासा का जो कौन है, तो जेरेड आई वैकमैन है जो कि अमेरिका के हैं। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक के कौन है, तो डिल्मा रूसेफ है जो कि ब्राज़ील के हैं। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र एवं शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHRC के कौन है, तो बरहम साले हैं जो कि इराक के हैं। प्रमुख जो है आपका प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के कौन है, तो वोल्कर तुर्क हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन है, तो राफेल ग्रॉसी हैं जो कि अर्जेंटीना के। अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन है, तो आपका अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन है, तो भारत है 2024 एवं 26 के लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपके चर्चित महिलाओं के बारे में। ठीक है, चर्चित महिलाएं बोला सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक बनी है आपकी सोनाली मिश्रा। उमा कांजीलाल जो है इगुनी की पहली महिला कुलपति बनी है। नेक्स्ट है आस्था पुणे जो पहली महिला फाइटर पायलट बनी जो कि भारतीय नौसेना की। यशस्वी सोलंकी जो कि पहली महिला ADC बनी भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, आरती सरीन जो पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बनी है। नेक्स्ट है नईमा खातून जो पहली महिला कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। साधना सक्सेना नायर जो कि पहली महिला महानिदेशक बनी चिकित्सा सेवा सेना की। सुमन कुमारी जो है BSF की जो पहली महिला स्नाइपर बनी है BSF की। अवनी लेखरा जो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है अवनी लेखरा। काम्या कार्तिकेयन जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है काम्या कार्तिकेयन। ज्योति रात्रे जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
ज्योतिरात्रे जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। अभिलाषा बराक, अभिलाषा बराक जो भारतीय सेना की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट है। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। प्रीति रजक जो भारतीय सेना की जो है पहली महिला सूबेदार। अदिति सेन जो है जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त महिला वैज्ञानिक है। ठीक है। सुप्रीता सिटी जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला है आपका। ठीक है। माधवी मनु कश्यप देश की जो पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, जो कि बिहार में बनी है। ठीक है। अक्षता कृष्णमूर्ति जो है आपका मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय हैं। गीतिका कौल जो सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दीपिका मिश्रा जो है वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा जो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। गीता राणा। पीटी उषा जो है आपका पहली महिला अध्यक्ष, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की। शिवांगी सिंह जो है आपका शिवांगी सिंह जो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। हिना जायसवाल जो है वायुसेना की जो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है आपका हिना जायसवाल। नेक्स्ट हम देखेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में। ठीक है। बोला कि साने तकाइची जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, जो कि जापान के। जेनिफर साइमंस जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, तो सूरीनाम की। किस्ट्री कवेंट्री जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटेम्बो नंदी नैदेतवा पहली महिला राष्ट्रपति बने नामीबिया की। नागोजी ओकंजवा इबोला जो पहली महिला महानिदेशक बने WTO की। क्लाउडिया सिनबाम जो पहली महिला राष्ट्रपति बने मेक्सिको की। शर्ली बोचवे जो पहली अफ्रीका महिला जो महासचिव राष्ट्रमंडल की। नेक्स्ट है कि जो है पेंटो गर्टन सिनेवात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के। जुडिस सुमिनवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो के। रॉबर्टो मेतुसोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के। सेलेस्ट सैलो जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। मैनुअल रोकाबोटे जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डीना बोलुआर्ट जो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डीना बोलुआर्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विभिन्न देशों के जो है भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त के बारे में। जैसे कि कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा है, और यहाँ राजदूत है कौन, तो आपका डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी। ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव हो गया, यहाँ पे राजदूत एवं उच्चायुक्त कौन है आपका, तो अंजनी कुमार है। लिथुआनिया की राजधानी हो गया विनियस, यहाँ कौन है, तो गीतिका श्रीवास्तव है उच्चायुक्त या राजदूत। ठीक है। कोरिया की राजधानी सियोल हो गया, यहाँ कौन है, तो संजीव जैन है। नेक्स्ट है मलेशिया के जो है राजधानी कहाँ हो गया आपका, तो कुलालमपुर हो गया, यहाँ कौन है, तो सोमनाथ घोष जी हैं। उरुग्वे की राजधानी कहाँ है, तो मोंटवीडियो है, डॉक्टर बिनाय जॉर्ज है यहाँ। ठीक है। बहरीन की राजधानी मनामा, यहाँ कौन है, तो प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला हो गया, यहाँ पे कौन है, तो अजय कुमार है। पनामा का राजधानी का पनामा सिटी, यहाँ पे कौन है, तो प्रतिभा पारकर है। पेरू के कहाँ, तो आपका पेरू के कहाँ, तो लीमा हो गया आपका राजधानी। और सी सुगंध राजाराम कहाँ है, तो यहाँ के उच्चायुक्त या राजदूत है। ठीक है। कोलंबिया का राजधानी हो गया बोगाटो। अब विनोद जे बहादे हैं यहाँ के। ठीक है। ओमान की राजधानी है मस्कट, और यहाँ कौन है, तो प्रशांत पीसे हैं। बांग्लादेश की राजधानी हो गया ढाका, यहाँ कौन है, तो दिनेश त्रिवेदी हैं यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा घाना की राजधानी कहाँ है, तो अकारा है, और यहाँ कौन है, तो सुरेंद्र भगत है। यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रुसेल्स एंड बेल्जियम है, और यहाँ कौन है, तो प्रणय वर्मा है। सोलेमन द्वीप समूह के जो है होनियारा, यहाँ कौन है, तो राजीव कुमार है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, यहाँ कौन है, तो आपका पेरिया यासामी कुमारन है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ कौन है, आपका राजदूत या उच्चायुक्त विक्रम के दोरई स्वामी है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वारसा, और यहाँ कौन है, तो नीता भूषण है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ कौन है, तो पुनीत अग्रवाल है। माल्टा की राजधानी कहाँ है, तो वेलेटा है, यहाँ कौन है, तो रचिता भंडारी है। हैती की राजधानी का, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस है, और यहाँ कौन है, तो किशन डॉन है। नेक्स्ट है जॉर्जिया की राजधानी क्या है आपका, जॉर्जिया की राजधानी क्या है, तो तिब्लिसी है, यहाँ कौन है, तो अमित कुमार मिश्रा। बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी क्या है, तो साराजोवा है, यहाँ कौन है, तो अंशुमन गौर है। अजरबैजान की राजधानी बाकू, यहाँ कौन है आपके, तो अभय कुमार जी हैं।
लीबिया की राजधानी कहाँ है? त्रिपोली। यहाँ कौन है? तो डॉक्टर इफ्यूजर रहमान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबेरा। यहाँ कौन है? तो नागेश सिंह है। तिमोर लिस्ते की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। और यहाँ कौन है? तो एम एस पटियाल है। सोमालिया की राजधानी कहाँ है? तो मोगादिशु। यहाँ कौन है? तो आदर्श फैका है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो डबलिन है। यहाँ कौन है? तो मनीष गुप्ता है। नेक्स्ट है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो सैन सल्वाडोर है। यहाँ पे कौन है आपके? तो राजकुमार सिंह है। जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ कौन है? तो नगमा मोहम्मद मलिक है। होंडुरस की कहाँ राजधानी है? तो टेगस है। यहाँ कौन है? तो राजकुमार सिंह है। अंडोरा की राजधानी कहाँ है? तो अंडोरा ला वेला है। यहाँ कौन है? तो जयंत खोबरागड़े हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो ओस्लो है। यहाँ कौन है? तो ग्लोरिया गंगटे हैं। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ? juba। यहाँ कौन है? तो दीपक मिगलानी है। कोरिया की राजधानी कहाँ? तो सियोल। यहाँ कौन है? तो गौरांग लाल दास है। कुवैत की राजधानी कहाँ? तो कुवैत सिटी है। यहाँ कौन है? तो परमिता त्रिपाठी है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ? तो अबूजा है। यहाँ कौन है? तो अभिषेक सिंह है, आपका उच्चायुक्त या राजदूत। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका 2025 एवं 26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार के बारे में। ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग 2026 में देखते हैं गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। गार्जियन ऑफ द जो ब्लू होराइजन कहाँ मिला है? तो सेशल्स के द्वारा दिया गया। ठीक है। बितांग आदिपूर्णा द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, किसे? इंडोनेशिया को मिला है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी में का स्लोवाकिया के द्वारा दिया गया। ठीक है। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस स्वीडन के द्वारा दिया गया है। ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, तो नॉर्वे के द्वारा दिया गया है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो है इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। यह इजराइल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 2025 में दिया गया था ऑर्डर ऑफ ओमान के द्वारा। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवेतिया मिराबिलिस, कहाँ? तो नामीबिया के द्वारा। ठीक है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस ब्राज़ील के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, किसके द्वारा? तो घाना के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ जो है मैक्रियोस 3, किसके द्वारा? तो साइप्रस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के बारे में। इसके मुख्य अतिथि थे कौन? थे एंटोनियो कोस्टा थे, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उर्सुला वान डेर लेयन थे, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 के थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 में कौन थे? तो महाराष्ट्र की झांकी थी। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो मंत्रालय एवं विभागों में कौन थे? 2026 में संस्कृति मंत्रालय के। ठीक है। मुख्य अतिथि 2025 में कौन थे? तो आपका जो है प्रोबोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। एवं गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थे? तो स्वर्णिम भारत और विरासत विकास। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी थी आपका उत्तर प्रदेश के 2025 में, इसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 में कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका डिक्शनरी के द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर को। ठीक है। ऑक्सफोर्ड को जो है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में जो रीज को दिया गया था। अवार्ड ऑफ द ईयर 24 में किसको? तो ब्रेन रूट को दिया गया था। अवार्ड ऑफ द ईयर 2025 में राइक बैट को दिया गया। ठीक है। मरियम वेबस्टर को जो है आपका 2023 में क्या था? ऑथेंटिक को दिया गया था वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में। और 2024 में जो है आपका पोलराइजेशन को दिया गया है, और आपका जो 25 में स्लोप को दिया गया। ठीक है। कैम्ब्रिज के द्वारा जो है हेलुसिनेट को 2023 में दिया गया था। ठीक है। 2024 में मैनिफेस्ट को दिया गया था। अब पैरासोशल को जो है आपका 2025 में दिया गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा जो है 2023 में AI वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में AI था, और 2024 में ब्रैड था, और वाइब कोडिंग जो है आपका 2025 में है। ठीक है। डिक्शनरी कॉम के द्वारा जो है हेलुसिनेट आपका वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का था, और आपका 2024 में जो क्या था? डिम्योर था, और जो वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का था 67 था आपका डिक्शनरी कॉम के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसरो का वर्ष 2024 से लेकर 26 के प्रमुख मिशन के बारे में। ठीक है। जैसे कि मिशन उपग्रह बोल रहा है आपका
एम प्रक्षेपण तिथि है, एम प्रक्षेपण यान, एम रॉकेट। बोला कि EOS-N1 जो कि असफल रहा 12 जनवरी 2026 को PSLV C-62 के द्वारा किया गया था। ठीक है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 24 दिसंबर 2025 को LV-M3M6 प्रक्षेपण यान या रॉकेट से भेजा गया था। ठीक है। CMS-03 GSAT-7R 2 नवंबर 2025 को LV-M3M5 के द्वारा भेजा गया था। निसार यानी कि इसरो नासा 23 जुलाई 2025 को GSLV F-16 के द्वारा। एक्जियम 4 जो 25 जून 2025 को आपका SpaceX फाल्कन 9 के द्वारा। ठीक है। EOS-9 जो कि 101वां 18 मई 2025 को PSLV C-61 असफल रहा था। ठीक है। NVS-02 100वां था जो कि 19 जनवरी 2025 को भेजा गया था आपका GSLV F-15 के द्वारा। सपाडेक्स जो आपका 23 दिसंबर 2024 को PSLV C-60 के द्वारा। प्रोबो 3 मिशन जो है 5 दिसंबर 2024 को भेजा गया था आपका PSLV C-59 के द्वारा। GSAT-20 जो 19 नवंबर 2025 को जो है SpaceX फाल्कन 9 के द्वारा। EOS-8 जो 16 अगस्त 2024 को जो है SSLV D3 के द्वारा भेजा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसरो का आगामी मिशन। इसरो का जो आगामी मिशन के बारे में जानेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन तिथि 2028 जो है आपका एक नियोजित स्टेशन जहां यानी 15 से 20 दिन तक रह सकें। ठीक है। चंद्रयान-4 2028 में भेजा जाएगा। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। लुपेक्स जो है 2028 में भेजा जाएगा। यह जो जाक्सा जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है। गगनयान 2027 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान होगा। शुक्रयान प्रथम 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। अब मंगलयान द्वितीय जो 2030 में जो मंगल ग्रह हेतु जो है भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों जिसमें 5 मादा 3 नर मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी है तो 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की क्या है तो योजना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के बारे में। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि 29 जुलाई 2023 को जारी किया था। 2022 की रिपोर्ट में जो है 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो कि प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018 में जो यह कितनी थी 2967 थी। ठीक है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, वो भी कितना है तो 785 है। ठीक है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम जो 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि 6.1% है। ठीक है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि कितना 24.1% दर्ज की गई है। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 है, 2022 में कितनी है तो 54 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका 2025 एवं 26 में जो आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में। 2025 एवं 26 में जो आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में देखेंगे। जैसे शक्ति जो है प्रभावित क्षेत्र था अरब सागर, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका नामकरण किया था श्रीलंका ने। रगासा से जो प्रभावित था ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एवं चीन। इसका नामकरण किया था फिलीपींस ने। उसके बाद था एमी जो है यूके, आयरलैंड एवं नीदरलैंड प्रभावित क्षेत्र था। इसका नामकरण यूके मेट एवं ऑफिस ने किया था। नेक्स्ट है हेलोंग को जो है आपका जापान एवं अलास्का। इसका जो जापान एवं अलास्का जो है इससे प्रभावित था और वियतनाम इसका नामकरण किया था। मैटमो जो फिलीपींस, चीन एवं वियतनाम प्रभावित है, इसका नामकरण किया था लाओस। मोथा जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं तमिलनाडु को प्रभावित किया था, इसका नामकरण किया था थाईलैंड। मेलिसा जमैका, क्यूबा, हैती, बहामास। कालमेगी जो फिलीपींस और वियतनाम को प्रभावित था, इसका नामकरण किया था उत्तर कोरिया। दितवाह जो श्रीलंका को प्रभावित किया, इसका नामकरण किया किसने तो यमन ने। हैरी से जो प्रभावित था इटली, इसका नामकरण कोई नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट है गजानी जो है मेडागास्कर एवं मोजाम्बिक। गजानी जो है आपका मेडागास्कर एवं जो है आपका मोजाम्बिक को प्रभावित किया एवं दक्षिण अफ्रीका इसका नामकरण किया। नरेल जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं जो है ऑस्ट्रेलिया इसका नामकरण किया था। ठीक है। सिनलाकू से प्रभावित है आपका गुआम एवं माइक्रोनेशिया प्रभावित था और माइक्रोनेशिया इसको क्या कहता था नामकरण किया था मैला से जो पापुआ न्यू गिनी एवं सोलोमन द्वीप जो क्या था प्रभावित था और पापुआ न्यू गिनी ने इसका क्या किया था तो नामकरण किया था। आइए अब हम लोग देखते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। 21 दिसंबर 2024 को जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है आपका, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर आपका वन स्थिति रिपोर्ट आता है। देश में कुल जो है वन एवं वृक्ष आवरण कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यानी 25.17% है, ठीक है। कुल वन आवरण का क्षेत्रफल जो है आपका 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है यानी 21.76%। कुल वृक्ष का आवरण का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो कि 3.41% है, ठीक है। 2021 के तुलना में 2021 के तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना, 1,445 किलोमीटर स्क्वायर है। 2021 के तुलना में वन आवरण में वृद्धि कितना, 156 वर्ग किलोमीटर है। 2021 के तुलना में वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना, 1289 वर्ग किलोमीटर है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि होने वाले 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ 684 किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा जो है 559 किलोमीटर स्क्वायर आपके वृद्धि हुई है, ठीक है। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं, मिजोरम है 242 किलोमीटर स्क्वायर, आपका जो है गुजरात 180 किलोमीटर, उड़ीसा जो 152 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश है 85,724 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश है 67,083 किलोमीटर स्क्वायर और उसके बाद से महाराष्ट्र है, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हैं आपका, मध्य प्रदेश जो कि 77,073 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर एवं छत्तीसगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, तो लक्षद्वीप जो है प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है, ठीक है, जो कि 91.33% है। मिजोरम उसके बाद से आता है 85.34% है। उसके बाद से अंडमान एवं निकोबार है जो कि 81.62% है। उसके बाद से मैग्रोन वन आवरण होता है जो कि 4,992 किलोमीटर स्क्वायर जो कि 0.1% है, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल। देश में जो वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना, तो 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना, तो 81.5 मिलियन टन है, ठीक है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना, तो 5,227 वर्ग किलोमीटर जो है वृद्धि हुई है बांस क्षेत्र में, ठीक है।